क्या सब जगत से निराश हो चुके हैं? क्या कहीं इलाज ठीक नहीं हो रहा? क्या इलाज के नाम पर ठगी की जा रही है? ऐसा सभी सोचते हैं, लेकिन हरियाणा जिला सोनीपत के नाहरी गांव में गोविंद योग एंड नेचुरोपैथी का सेंटर गोविंद जांगड़ा चला रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं मरीज और डॉक्टर। फोन नंबर भी ले लियो। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नाहरी सोनीपत हरियाणा। और दोस्तों आज हम जहाँ पर आए हैं, यहाँ एक डॉक्टर हैं जो लकवे का और अन्य कई बीमारियों का यहाँ पर इलाज करते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह का जो इलाज किया जाता है और किस किस तरह के मायूस पेशेंट उन तक पहुँचे हैं। और कुछ पेशेंट से भी बात करेंगे हम, जो कुछ मरीज़ हैं उन लोगों से भी जानेंगे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनसे भी जानते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर जब से आए हैं कितना लोगों को फ़ायदा है और कितनी अब उम्मीदें हैं कि वो यहाँ आने के बाद किस तरह का उन लोगों का इलाज करेंगे। नाम क्या आपका? दलेल सिंह जी। दलेल जी कहाँ के रहने वाले हैं? नाहरी गांव के। यहाँ डॉक्टर तो और भी बैठे होंगे, लेकिन जो डॉक्टर आए हैं क्या कहेंगे इनका? ये अच्छे डॉक्टर हैं जी, अच्छा इलाज करते हैं, नेचुरल इलाज करते हैं, नस नाड़ियों का अच्छे से देखते हैं। इनको पता भी है, एक्सपीरियंस भी है, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई बहुत लोग आए हैं ऐसे झोला छाप बैठ जाते हैं और जो है पैसे लेकर उन्हें भाग जाते हैं। नहीं जी, ये जोड़ा साफ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ जैसे ही हैं और वो ठीक करते हैं, नस नाड़ी भी देखते हैं अच्छे से। और इससे पहले भी कोई डॉक्टर थे यहाँ पे? इससे पहले और तो छोटे मोटे थे जी, आते जाते रहते हैं। मतलब किसी के पास डिग्री नहीं है? नहीं जी। डिग्रीधारी है क्या यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ आइए, क्या नाम आपका? संदीप दैया, संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? नारी गाँव जी। ये जो डॉक्टर आए हैं क्या कहेंगे? बेस्ट ग्रेट, अच्छा, जैसे मेरे हाथ में लगी इतना बढ़िया इलाज करा, बहुत ज़्यादा। आपके हाथ का? बहुत आप खुश हैं इससे? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नारी है। नारी के। ये डॉक्टर साहब जो है इनके बारे में क्या कहना? बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मैंने तो अपने पैर में तो दिक्कत थी, उसको दिखाया था, अच्छे से आराम हो गया। पैर में दिक्कत थी? हाँ। उससे पहले कहीं दिखाया था आपने? नहीं, एक बार थोड़ा बस मौत आ गई थी, इस चक्कर में उसको दिखाया था, एकदम ठीक हो गया। अब ठीक है बिल्कुल? बिल्कुल ठीक है। तो पैसे कितने लिए फिर आपसे? पैसे तो 100 रुपये लिए थे सिर्फ, नॉर्मल चार्ज? नॉर्मल चार्ज। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं। सर क्या कहेंगे आप? जी। सर हाँ जी, नाम क्या सर आपका? मेरा इंद्रजीत नाम है जी। इंद्रजीत जी क्या कहेंगे? आप सुना आप भी डॉक्टर हैं? हाँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ और पैर में पोलियो है और कई दिक्कतें रहती हैं, जो ये सर्वाइकल वगैरह का ये है, ये अच्छा काम करता है। आप भी दिखाने आए यहाँ पे? हाँ, ये योगा थेरेपी में एक्सपर्ट है ये। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैर में पोलियो है और वैसे भी एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो अब आराम है अब आपको? हाँ, अभी आराम है। कब से दिखा रहे हैं आप इनको? मैं 3-4 थेरेपी ली है इसकी, उसके बाद आराम है। आराम है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और जानते हैं यहाँ पर जो और पेशेंट है उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ डॉक्टर साहब का इलाज है और क्या कुछ उनका जो है कहना है। राइट साइड है मेरा, राइट साइड। और इसको ना तो 30 सेकंड मोस्ट काफ़ी होते हैं पेट साफ करने के लिए। इससे अगर ज़्यादा टाइम मतलब कब्ज़ का ही रोग होता है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का वो इलाज कर रहे हैं और किस तरह के पेशेंट अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह का वो यहाँ से अपना शांतिपूर्ण इलाज करा कर गए हैं, क्या कुछ कहना है। और ये बीमारी आखिरकार शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आएगी कि शुरुआत कहाँ से होती है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी सर, ये शुरुआत कहाँ से होती है पैरालाइज की? सर पैरालाइज की शुरुआत ब्रेन की समस्या से होती है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ़्ट। राइट जो हिस्सा होता है वो हमारे लेफ़्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट वाला होता है राइट को कंट्रोल करता है। अब जिसको राइट साइड में पैरालाइज हुआ है तो ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो ब्रेन है इसके में कोई फॉल्ट है, कोई ब्रेन में हेमरेज हुआ है या कोई नस ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से होता है। क्या कारण होता है उसका? इसका मेन कारण होता है सर बीपी।
बीपी इसमें जब लो होगा तो लेफ़्ट साइड का लगता है ज़्यादातर, और जो हाई होगा बीपी तो हमारा राइट साइड का लगेगा। तो इसमें कौन सा नीचे वाला बीपी हाई हो जाएगा या ऊपर वाला बीपी हाई हो जाएगा? देखो इसमें दोनों प्रकार का बीपी लो हाई होता है। इसमें ये नहीं होता कि हमारा नीचे वाला हाई हो गया ऊपर वाला नहीं होता। इसमें दोनों प्रकार हाई तो हाई होगा सर। तो अगर मान ली ऐसे अगर कोई स्थिति पैदा हो जाए और उस टाइम में पता लगता है अभी बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना तो चाहिए? इसमें सर 2-3 चीज़ें हम अगर सावधानी पूर्ण कर रहे हैं तो हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर की बात करें तो हमारे पैर में एक पॉइंट होता है जिसको हम दबा सकते हैं और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जब बीपी हाई होता है तो हमारे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा लो, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, उसकी जो हमें मसाज करनी है बर्फ़ के साथ, नीचे से ऊपर की तरफ इसकी मसाज करें तो बीपी अगर हाई हो तो? हाँ जी बिल्कुल। इससे बीपी हाई हो और उसमें अगर बर्फ़ की सिकाई करें तो उससे बेनिफिट क्या आता है? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन वो तेज़ हो रखा है सर, स्पाइन की हम मसाज करते हैं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा बीपी कंट्रोल होने लग जाता है। स्पाइन में थोड़ी हीट ये लगा लो, ठंड की वजह से बीपी ब्लड हाँ कंट्रोल में आ जाता है उससे। और अगर बर्फ़ ना हो तो? सर बर्फ़ ना हो तो आप मैंने बताया ना कि प्रेशर ये पॉइंट है, ये कंट्रोल ये दबा सकते हो आप। अगर और वो भी नहीं है तो हमारी जो छोटी फिंगर होती है इसके पास में एक पॉइंट होता है यहाँ पे, H9 करके बोलते हैं इसको। आगे करके देखो अंदर। हाँ कैमरे की तरफ। हाँ, ये जो हमारी छोटी उंगली होती है ये अंदर की साइड जो उंगलियां हैं इसके अंदर की साइड में ये नाखून के पास में पॉइंट होता है। आप यहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ इसको लगा के 1 या 2 ब्लड मतलब बूंद खून की निकाल देंगे तो हमारा बीपी उसी टाइम कंट्रोल हो जाता है। तो हमारे पास में ना तो ब्रेन इससे इस उंगली को जो पंचर करना है। हाँ पंचर कर देना, एक तरह से मोटी मोटी भाषा में इसको पंचर कर देना, तो आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा उसी टाइम। आपको जो बड़ी क्षति होनी है उससे आप रुक जाओगे। आपके पास इतना टाइम हो गया, आप किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल में आप आराम से जा सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। और कोई पानी वानी पीने का भी कुछ इसमें है ऐसा कुछ? देखो सर बीपी हाई में पानी पीना नहीं चाहिए। जब बीपी हाई होता है उस टाइम कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ आप ये कर सकते हो, कुछ घर में रसोई में चीज़ें होती हैं उसका यूज़ कर सकते हो आप। जैसे लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च अब किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है तो लाल मिर्च से बेनिफिशियल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप एक लाल मिर्च या तो चबा जाओ, तुरंत खा लो उसको, या फिर क्या करो आप लाल मिर्च को पानी में उबालो, 1 कप पानी में उबालो और उस पानी को 7 बार कपड़े में से छान के, मतलब 7 कपड़े की तय बना के सूती कपड़े की, उसको पी लो आप, तुरंत आपको आराम मिलेगा उससे बीपी हाई होने पे? बीपी हाई होने पे तो गर्म पानी का उसमें? हाँ जी बिल्कुल। और अगर जो है पैरालाइज अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सर देखो पैरालाइज जब हो जाता है बंदा तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आसपास में नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके उनसे संपर्क कराएं, या फिर आपके पास में जैसे मैं हूँ या आपके आसपास में कोई ऐसा थेरेपी सेंटर है तो आप उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। अपने घर पे इतना इलाज ना करें। डॉक्टर साहब हमारा चैनल जो है देश ही नहीं अब ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है, और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी जाती है, बहुत से फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी दी जाती है, लकवे के जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो हमारे दर्शक कंटिन्यू हमें देखते रहते हैं, तो वही हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी को अगर जानकारी मिलती है तो सच्ची जानकारी मिले, क्योंकि परेशान हर कोई व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पैरालाइज अगर हो जाता है तो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए और क्या कुछ उसको सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी? देखो सर सबसे पहले तो मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। मेरा नाम गोविंद है और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8168489980, ठीक है। 8168489980। एक ही नंबर है सर? 2 भी है? सर ये मेरा एक ही नंबर है फिलहाल अभी इसमें। अच्छा। तो टाइमिंग क्या कुछ रहती है या 24 आवर्स? सर टाइमिंग मेरी सुबह 8 से 12 बजे तक रहती है और उसके बाद शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है। और अगर कोई नाइट में अगर कोई पेशेंट आ जाए तो? सर मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ सर उसके लिए, क्योंकि मेरा कर्म मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ या मतलब वैद्य हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। कोई ये नहीं है कि भाई कोई टाइमिंग फिक्स है, नहीं, आप जब भी प्रॉब्लम हो महसूस करो मेरे को फ़ोन करो। तो क्या उसकी अलग से फीस लगेगी? नहीं सर, नॉर्मल चार्ज है भाई। मतलब आप 24 घंटे में कभी भी पेशेंट आपके पास आता है, ऑफ टाइम में भी आता है तो भी आप नॉर्मली फीस लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये होता है डॉक्टर का साहब का, देखो ये कहना है
कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा, अगर आप इमरजेंसी में अगर कहीं पर भी पेशेंट को लेके जाते हैं तो इमरजेंसी फ़ीस उनकी अलग होती है, ओपीडी फ़ीस अलग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नाहरी सोनीपत ज़िले के अंदर है और जो नरेला दिल्ली के साथ में लगता हुआ लामपुर बॉर्डर है, उसके साथ में लगता हुआ नाहरी गाँव है। और अगर कोई भी पेशेंट अगर आना चाहे, कोई भी मरीज़ इसका अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो वो आ सकता है। और उसके साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से अगर वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है और वो जानकारी देता है डॉक्टर साहब को, तो क्या कुछ अलग से छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? डॉक्टर साहब ये ऑनलाइन ही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सब दर्शक देख भी रहे हैं, तो क्या अगर कोई स्पेशल छूट होगी उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कुछ स्पेशल छूट होगी, कुछ बता दीजिए डॉक्टर। सर जैसे मेरी स्पेशल छूट में क्या होगा कि सर आप जैसे मेरी फ़ीस लेता हूँ 200 रुपये, तो मैं 150 उनसे चार्ज करूँगा। चलिए देखिए, 50 रुपये का आपको सीधा सीधा फ़ायदा हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने ये छूट कर दी है। और आप हमारा चैनल देखिए, टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, और जो खबर आपको अच्छी लगती है आप उसे लाइक भी कीजिए। और अगर आपके पास कुछ सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो आप उसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं, उसमें जानकारी दें। और डॉक्टर साहब और क्या कहेंगे हमारे चैनल के बारे में भी कुछ कह दीजिए। सर ये मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप इस फील्ड में ऐसे छुपे हुए टैलेंट को सामने लेके आ रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो, क्योंकि अपने इंडिया में इतनी ये कहने काबिलियत छुपी हुई पड़ी है कि जिसको उभारने के लिए आप जैसे लोग तत्पर रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं, उनको तराशते रहते हैं। तो लिए आपके लिए बहुत बहुत मतलब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी दुआओं में हम हमेशा जो है इसी तरह टैलेंट को निखारते रहेंगे, और जहाँ भी होगा छुपा हुआ टैलेंट उसको बाहर निकालने की कोशिश रहेगी। और हम कोशिश करते रहेंगे अपने देश के सामने, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, कहीं भी छुपा हो, वहाँ टैलेंट ऑफ इंडिया का कैमरा वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। ये सर, ये आपके लिए हमारी टैलेंट ऑफ इंडिया पत्रिका, और ये आप इसके माध्यम से भी अपनी जानकारी चाहे तो दे सकते हैं, और आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इसमें जानकारियाँ बहुत मिलती हैं, और आपकी जानकारी और लोग पढ़ेंगे और दूसरों की जानकारी को आप पढ़िए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।